श्रद्धा में मातृशक्ति एवं भद्र पुरुष, श्रीमद् भगवद गीता का प्रथम अध्याय का चिंतन यहाँ चल रहा है, जहाँ धृतराष्ट्र महाराज सबसे पहला श्लोक बोलते हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः माम कहा पांडवाश्चैव किम अपूर्वत संजय। हे संजय, मेरे और पांडु के पुत्र, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से जो एकत्रित हुए हैं, उन सबने क्या किया? तो संजय से ये प्रश्न पूछा जा रहा है और संजय इसका दूसरे श्लोक से प्रारंभ करता है महाभारत के युद्ध का वर्णन। और प्रारंभ के सारे श्लोक लगभग संजय के द्वारा बोले गए हैं और अंत में जाकर के संजय ही बोलता है, क्योंकि वर्णन तो संजय ही कर रहा है। पिछले सत्रों में हमने धर्म क्षेत्र की और कुरुक्षेत्र की विस्तार में चर्चा की थी। महर्षि वेदव्यास जिन्होंने श्रीमद् भगवद गीता हमको दी है, वह संकेत करते हैं कि यह महाभारत का युद्ध आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व ये करनाल, अंबाला और कैथल के पास कुरुक्षेत्र में हुआ। लेकिन ये महाभारत का युद्ध हमारे भीतर हो रहा है, हम सबके भीतर हो रहा है। भीतर कहाँ पर धर्म क्षेत्र है और कहाँ पर कुरुक्षेत्र है, इसकी भी विस्तार में चर्चा हो चुकी है। लेकिन महर्षि वेदव्यास संकेत करते हैं, हमारे भीतर जो कर्म क्षेत्र है, उसके ऊपर धर्म क्षेत्र की मर्यादा डालनी है, क्योंकि जो भी कर्म धर्म की मर्यादा के अनुकूल नहीं होता, वह उचित नहीं होता। इसलिए स्पष्ट संकेत दिया कि कर्म के ऊपर धर्म के अंकुश के मर्म को जो समझता है और जो कर्म को धर्म के अनुसार चलाता है, वही जीवन में अपने कर्म के साथ योग को जोड़ सकता है। और जो योग को कर्म के साथ जोड़ लेता है, तो वह कर्मों में कुशलता प्राप्त कर लेता है। तभी भगवान ने कहा, योगा कर्मसु कौशलम। कर्म में जब योग जुड़ता है तो एक तो कर्म में कुशलता प्राप्त होती है, दूसरा भगवान कहते हैं कि उसके कर्म भी योगस्थ हो जाते हैं। इसलिए भगवान जब उपदेश प्रारंभ करते हैं तो वही स्पष्ट कर देते हैं, योगस्थ कुरु कर्माणि। हे मनुष्य, तू योग में स्थित होकर कर्मों को कर, क्योंकि जो योग में स्थित होकर कर्म करेगा वह जीवन में संतुलित हो जाएगा, समता को प्राप्त हो जाएगा। और भगवान कहते हैं, समत्वम योग उच्यते। समता ही योग है। जिसने अपने जीवन में संतुलन को स्थापित कर लिया, अर्थात असंतुलन से दूर हो गया। हमें संसार में चाहिए क्या? तनाव कब होता है? जब हम असंतुलित होते हैं। डिप्रेशन कब आता है? जब हम असंतुलित होते हैं। इसलिए संतुलन का इस जीवन में भी महत्ता है और अध्यात्म के जगत में भी संतुलन की महत्ता है, क्योंकि बिना समता में कोई भी एक कदम आगे नहीं बढ़ सकता। श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान की जब चर्चा करते हैं तो प्रारंभ में ही हमें दिखाई देता है कि यहाँ 3 प्रकार के स्तर हैं प्रारंभिक ज्ञान में। पहला जो स्तर है, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद के फलस्वरूप हमें प्राप्त होता है। ये श्रीमद् भगवद गीता का डायरेक्ट मैसेज हमारे लिए है। कृष्ण अर्जुन की जिज्ञासाओं को समाधान करते हुए जिस ज्ञान की धारा का प्रवाह करते हैं, वह ज्ञान की धारा हम सबको ही आप्लावित करती है
वह मात्र अर्जुन के लिए नहीं, वो तो हम सब के लिए है। अर्जुन तो मात्र माध्यम बना है, वह तो केवल निमित्त मात्र है, लेकिन वह ज्ञान हम सब के लिए इस रूप में लाभकारी है कि हम अपने जीवन को पहले से कुछ बेहतर ढंग से जी सकें। इस प्रकार का मार्गदर्शन हमको प्राप्त होता है। लेकिन जब दूसरे स्तर की बात करते हैं, वो दूसरा स्तर है महर्षि वेदव्यास का। आप जानते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता के रचयिता महर्षि वेदव्यास हैं। वेदव्यास ने शब्दों का चयन किया और उसको एक सुंदर माला में पिरोकर श्रीमद् भगवत गीता के रूप में हमारे समक्ष रखा। लेकिन ये मोती कहाँ से लिए? ये मोती आए भगवान श्री कृष्ण के मुखार और ये माला हमारे समक्ष आ गई। आप जानते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता का पहला अध्याय, वहां तो भगवान बोलते नहीं, दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से उनका उपदेश प्रारंभ होता है और तब हमें उनका जो मैसेज है वो हमें प्राप्त होता है। लेकिन महर्षि वेदव्यास श्रीमद् भगवत गीता की रचना करते समय उसके पहले श्लोक और पहले शब्द से ही हमें मैसेज देना शुरू कर देते हैं। लेकिन फर्क इतना है, उनका जो भी मैसेज हमारे पास आता है वो इनडायरेक्ट मैसेज है, अप्रत्यक्ष रूप से उनका ज्ञान प्राप्त होता है। वो स्पष्ट रूप से बिल्कुल सामने देखने से नहीं मिलता, उसके लिए खोज करनी पड़ती है, उसके लिए साधना करनी पड़ती है, उसके लिए गहराई में उतरना पड़ता है, तब जाकर उन अमूल्यवान निधियों को हम प्राप्त कर पाते हैं। इसीलिए पिछले अनेक सत्संगों में प्रथम अध्याय पर ही हम टिके हुए हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा आधार मजबूत हो जाए। और आप जानते हैं जब आधार मजबूत होता है तो बड़े बड़े भवन गगनचुंबी बन जाते हैं। हमारे यहाँ भी देखिए 20-20, 22-22 मंजिल हैं। ये किस लिए टिके हुए हैं? क्योंकि इनकी नींव मजबूत है, इनका आधार मजबूत है, इसलिए ये टिके हैं। इसलिए हमारी भी चाहना है कि सत्संग तो निरंतर चलता ही रहेगा, तो फिर हमारे भीतर श्रीमद् भगवत गीता के माध्यम से जो भी ज्ञान हमें प्राप्त हो वो टिक सके, तो उसकी नींव भी मजबूत होनी चाहिए, उसका आधार भी पूरी तरह से हमारी समझ में आ जाना चाहिए। इसी को दृष्टि में रखकर हम श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय की चर्चा निरंतर कर रहे हैं। अब ये 2 स्तर हो गए, तीसरा एक और स्तर है और वो स्तर है संजय और धृतराष्ट्र का, जहां संजय जो हैं केवल अवलोकन के प्रतीक हैं, केवल कमेंट्री ही तो कर रहे हैं, उधर देख रहे हैं, इधर सुनाते जा रहे हैं, उनका तो इसमें कोई मतलब है नहीं। लेकिन धृतराष्ट्र सुनते हैं, पूरी गीता सुनते हैं, लेकिन उन पर कोई असर नहीं होता। क्यों नहीं असर होता? अर्जुन के ऊपर तो असर हो गया। और मूल रूप से देखा जाए तो 3 ही व्यक्तियों ने सबसे पहले गीता सुनी। पहले अर्जुन, जिन्होंने भगवान के मुखारबिंद से सुनी, और दूसरे संजय, क्योंकि पहले उन्होंने सुनी तभी तो धृतराष्ट्र को सुनाई, और तीसरे धृतराष्ट्र। संजय तो केवल कमेंट्री कर रहा है, उसका कुछ लेना देना नहीं। अर्जुन के जीवन में आप देखते हैं कितना परिवर्तन आता है श्रीमद् भगवत गीता के ज्ञान से। तो अर्जुन स्पष्ट रूप से कह देते हैं, नष्ट मोहा स्मृतिर्लब्धा तत्व प्रसादा मया अच्युत। हे अच्युत, हे माधव, आपके मार्गदर्शन से, आपकी कृपा से मेरे मोह का नाश हो गया है और मैं अपनी स्मृति में वापस आ गया हूँ। मेरी स्मरण शक्ति मेरे में अब स्थित हो गई है। स्थितो अस्मि, मैं स्थित हो गया हूँ अपने भीतर। गत संदेह, जितने भी संदेह थे वो सारे गत हो गए, अर्थात चले गए। करिष्ये वचनम तव, हे कृष्ण, अब जो भी वचन आप बोलोगे मैं उनका पालन करूंगा। तो अर्जुन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया था।
लेकिन धृतराष्ट्र में कोई परिवर्तन नहीं आया। वही गीता अर्जुन ने सुनी, वही गीता धृतराष्ट्र ने सुनी। कारण क्या है कि अर्जुन कृष्ण के प्रति समर्पित है, अर्जुन में कृष्ण के प्रति श्रद्धा है, निष्ठा है, वो उनकी शरण में आ गया है। लेकिन धृतराष्ट्र के भीतर तो द्वेष भरा है, उसके भीतर घृणा भरी है, उसके भीतर ईर्ष्या भरी है। और जहाँ घृणा, द्वेष, ईर्ष्या, अहंकार हो, वहां फिर धर्म की बात सुनाई नहीं देती। वो तो उनके प्रति और अधिक ईर्ष्या में वृद्धि कर रहा है। वो भीतर ही भीतर सोच रहा है कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि उसका उद्देश्य तो मात्र इतना था कि वो विजयी हो जाए और दुर्योधन राजा बन जाए। इसलिए उसके जीवन में कोई भी परिवर्तन नहीं आया। लेकिन कथाकार अधिकांशतः यही लिखते हैं कि जो संजय है उसके अंदर भी कोई परिवर्तन नहीं, क्योंकि वो तो अवलोकन है, वो तो कमेंट्री कर रहा है, उसको किसी चीज से लेना देना नहीं, कहाँ क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। लेकिन जब श्रीमद् भगवत गीता को हम देखते हैं तो पहला श्लोक जब धृतराष्ट्र बोलते हैं, पूछते हैं संजय से, तो संजय उनको क्या उत्तर देता है? श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे श्लोक में वो क्या कहता है? दृष्टवा, दृष्टवा मतलब देख कर, उस समय की स्थिति को, दृष्टवा पांडुपुत्राणाम व्यूढ़म दुर्योधन स्थिता, कि दुर्योधन पांडु के पुत्रों की सेना को देख करके आचार्यम उपसंगम्य, आचार्य द्रोण के पास जाता है, राजा वचनम अब्रवीत। अब राजा वहां कुछ वचन बोलता है। ये कौन कह रहा है? संजय। कौन है राजा यहाँ पर? दुर्योधन की ओर संकेत किया। पिछले सत्र में इसी श्लोक की बड़ी लंबी चर्चा हमने की थी विस्तार में, लेकिन एक इस शब्द को लेकर आज हम विशेष रूप से इसको लिए बैठे हैं, राजा वचनम अब्रवीत। उसने ऐसा क्यों कहा कि दुर्योधन राजा है? क्यों? क्योंकि वह हस्तिनापुर का एक एम्प्लॉई है, एक मंत्री है और धृतराष्ट्र का प्राइवेट सेक्रेटरी है। हस्तिनापुर के पेरोल पर है, उसको अपनी सैलरी वहां से मिलती है और उसे ये भी पता है कि हस्तिनापुर का राजा अब दुर्योधन ही बनेगा, क्योंकि किसी को पता नहीं था कि पांडव जीत जाएंगे। पांडवों की शक्ति तो बहुत कम थी, उनकी तो सेना भी बहुत कम थी, इसलिए कोई संभावना भी नहीं थी। और फिर धृतराष्ट्र रूलिंग पार्टी थी, रूलिंग पार्टी के पास आप जानते हैं कितना कुछ होता है, तो उसका जो रख रखाव था आसपास के राजाओं के साथ बहुत बढ़िया था, अच्छे संबंध थे, संपन्नता बहुत थी। तो खूब जैसे आजकल होता है ना, लोग वोट लेने के लिए कुछ ना कुछ बांटते हैं, कोई साइकिल बांटता है, कोई लैपटॉप बांटता है, कोई तरह तरह के लालच देता है। तो दुर्योधन ने वो सब काम कर लिया था। इसीलिए आज की राजनीति में देखा जाए तो दुर्योधन जैसे लोग ज्यादा आ गए हैं। यही समस्या हो गई हिंदुस्तान के साथ। तो यहाँ क्या है? राजा वचनम अब्रवीत। वो ये सोचता है एक एक शब्द कि कहीं जरा सा भी गड़बड़ हो गया तो ये महाराज धृतराष्ट्र ने इशारा करना है और मेरी जीवन लीला समाप्त हो जाए। ये तो चक्रवर्ती सम्राट बैठे हैं। हम लोग अपने ऑफिसेस में देखते थे, कोई बड़ा अधिकारी आ जाए तो बड़े सोच समझ कर बोलते थे, कोशिश करते थे चुप रहो, तो गलत शब्द ना निकल जाए, गड़बड़ हो जाएगी। तो यही बात उसके साथ है। लेकिन जब श्रीमद् भगवत गीता को पूरा सुना देता है और चलते चलते श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय के अंतिम छोर, जो श्रीमद् भगवत गीता का 700वां श्लोक है, वहां वो अपना मत प्रकट करता है। धृतराष्ट्र से क्या कहता है वहां पर? यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र धनुर्धर अर्जुन यत्र शरीर विजयो भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। जहां पर योगेश्वर श्री कृष्ण है, जहां पर गांडीवधारी अर्जुन है,
और जहां पर ये दोनों बैठ करके इकट्ठे धर्म का आचरण कर रहे हैं, वहीं पर शरीर विजय है, वहीं पर संपन्नता है, वहीं पर वैभव है। ध्रुवा नीतिर मतिर्मम, मतिर्मम कहते मेरा मत है। और ध्रुव आप जानते हैं ध्रुव तारा हिलता नहीं, तो ध्रुव लगा देने से कि मेरा ये पक्का मत है। तो क्या कहता है, हम साधारण भाषा में जैसे बोलते हैं, तो यहाँ कहता है कि महाराज धृतराष्ट्र, आप और आपकी सेना हारेगी, आपकी सेना मारी जाएगी, क्योंकि विजय वही होगी जहाँ योगेश्वर कृष्ण है, जहाँ अर्जुन है। अब एक बात सोचो, अब क्यों नहीं उसको डर लगा? अभी भी तो एम्प्लॉय है, अभी भी तो सैलरी वहीं से मिलनी है उसको। लेकिन आप ये देखिए, श्रीमद् भगवत गीता यही काम करती है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मेरे बच्चों, श्रीमद् भगवत गीता के पढ़ने से, चिंतन मनन करने से, उस पर अपने जीवन को जीने से क्या होता है, हमारे भीतर राग और द्वेष से मुक्ति मिल जाती है। फलस्वरूप भय से भी हम मुक्त हो जाते हैं, फिर कोई भय नहीं रहता, क्योंकि हम जीवन की सत्यता को समझ लेते हैं। अभी तो हम प्रथम अध्याय में हैं, जब दूसरे अध्याय में जाएंगे तो वह जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, यहीं से भगवान श्री कृष्ण उपदेश प्रारंभ करते हैं। और जिसने जीवन में सत्य और असत्य के भीतर के भेद को स्पष्ट रूप से समझ लिया, वहां पर भगवान स्पष्ट संकेत देते हैं, वह ज्ञान को उपलब्ध हो जाता है। बहुत बड़ी तपस्याओं की आवश्यकता नहीं, बहुत बड़े ग्रंथों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं, मूल यही है कि हमें पता लग जाए सत्य क्या है, असत्य क्या है। और जब पता लग जाए तो सत्य के अनुसार हमारा जीवन चलने लग जाए। जब सत्य के अनुसार हमारे कर्म होने लग जाते हैं, तो वही कर्म तो धर्मानुसार, वही कर्म तो योगस्थ है, वही कर्म तो सम्यक कर्म है, और वही कर्म करने लायक होते हैं। वहाँ मनुष्य का जीवन अपवर्ग की ओर उठ जाता है, और वो इस संसार से ऊपर उठकर, संसार में तो रहेगा ही, क्योंकि जन्म हुआ है, यही रहना है। इस संसार में हमारी अपनी भूमिका है, वो हमने भूमिका का निर्वाह करना है। उसका निर्वाह करते हुए हमारे हाथ उस अध्यात्म के जगत तक पहुंच जाने चाहिए। और जब अध्यात्म के जगत में पहुंचते हैं तो हमारा हाथ उस भगवान श्री कृष्ण के हाथ से जुड़ जाता है, और जिसका हाथ भगवान ने पकड़ लिया, फिर उसे क्या आवश्यकता है, उसे और क्या चाहिए, उसे फिर कुछ और आवश्यकता नहीं। वो राग द्वेष से भी मुक्त हो जाता है, वो अहंकार से भी मुक्त हो जाता है, सब प्रकार की परेशानियों से बाहर हो जाता है। तो हम जब देखें कि भगवान श्री कृष्ण ने जिस ज्ञान को प्रवाहित किया, हमें यहाँ तक दिया, हम थोड़ा सा निष्कर्ष निकालें कि इतनी बड़ी गीता, 700 श्लोक, इसका मूल क्या है, निष्कर्ष क्या है। जब हम देखते हैं तो हमें पता लगता है कि एक वाक्य में अगर सोचें हम, तो हम कह सकते हैं कि भगवान कहते हैं, भागो मत, जागो और अपने स्वरूप को पहचानो। यही पूरा निष्कर्ष है इसका। अपने भीतर स्थित हो जाओ, और आगे अगर और विचार करें तो केवल और केवल एक शब्द में हम चाहना सोचें कि क्या इसका होना चाहिए मूल, तो वहां पता लगता है कि योगेश्वर भगवान कहते हैं कि सत्य, अपने जीवन में सत्य को जानो और जीवन को सत्य के अनुसार चलो। सब कुछ इसमें आ जाता है, सारे ग्रंथ इसमें आ जाते हैं, सारे संतों महात्माओं के वचन इसमें आ जाते हैं। आप जानते हैं कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब में संतों के वचन हैं, लेकिन उन संतों के वचनों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण अगर हम देखते हैं तो साहिब गुरु नानक देव जी महाराज के मुखार बिंद से जो जपजी साहब अवतरित हुआ, वह सर्वाधिक मुख्य है। तो जैसा कि आप समझते हैं कि जो भी हम धार्मिक कृत्य करते हैं, चाहे वो हम कुछ लेखन कार्य करें या विचार चिंतन मनन हो
उससे पहले परमात्मा का आवाहन किया जाता है। ठीक इसी प्रकार से साहिब गुरु नानक देव जी महाराज के मुखार बिंद से जब जपजी साहब अवतरित हुई तो उन्होंने भी मंगलाचरण के रूप में उस परमात्मा को आवाहन किया और जो एक मंत्र बोला वह हमें मूल मंत्र के रूप में हमारे पास है। वो कहते हैं एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजौनी सहम गुरु प्रसाद। एक ओंकार सतनाम, सत्य की बात की उन्होंने यही कहा कि ओंकार स्वरूप वह परमात्मा वही सत्य है और उसी सत्य को जानना है। और जब आगे पहले स्टैंजे में जिसे वो पौड़ियाँ कहते हैं, पहली पौड़ी में उतरते हैं तो इसके और उसके बीच में एक पंक्ति में बता देते हैं कि सत्य क्या है। आदि सच जुगादि सच है भी सच नानक होसी भी सच। जो पहले भी था ठीक वैसा ही आज है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, आगे भी वैसा ही रहेगा, वही सत्य है। और उसी सत्य को सदैव स्मरण में रखना है अपने जीवन के प्रत्येक कार्य को करते समय। तभी भगवान भी स्पष्ट करेंगे दूसरे अध्याय में, अजो नित्या शाश्वतो अयम पुराण न हन्यते हन्यमाने शरीर। ये अजन्मा है जो सत्य है, और अजन्मा है, जन्म नहीं होता तो फिर मृत्यु भी नहीं होती। नित्य, इसके ऊपर किसी काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अभी जैसा है कल भी वैसा रहेगा और वर्षों वर्षों तक ऐसा ही रहेगा। और ये सनातन है, बहुत सनातन पुरातन, जिसका कुछ पता नहीं कब से आ रहा है। तो आदि सच की बात की, तभी भगवान ने कहा माम बीजम माम सर्वभूतानां, समस्त प्राणियों के भीतर बीज रूप में मैं विद्यमान। लेकिन इतना यहाँ रुक जाए, समस्त प्रकार के धार्मिक ग्रंथों का निचोड़ साहिब गुरु नानक देव जी जैसे ही अपनी वाणी प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहला जो स्टैंजा है, सबसे पहले जिसे पहली पौड़ी कहते हैं, समस्त मनुष्यता की तरफ से एक प्रश्न खड़ा करते हैं, फिर सचियारा होइए कि मैं पूरे तुमके पास। हम कैसे उस सत्य को प्राप्त करें? और हमारे और उसके बीच में एक दीवार है, और वो दीवार पारदर्शी दीवार है जो हमें दिखती नहीं लेकिन हमारे मार्ग को रोक लेती है कि वो कूढ़े टूटे बाल हम उसको कैसे तोड़ें, कैसे उसको हटाएं। तो यहाँ नहीं छोड़ दिया इतना, और जो प्रश्न जो जिज्ञासा उठाई और तुरंत ही उसका समाधान भी प्रस्तुत है। क्यों कूढ़े टूटे बाल हुक्म रजाई चरणा नानक लिखिया नाथ। कहा कि उस परमात्मा के हुक्म में चलो, उसकी रजा में रजामंद होकर चलो, तो फिर जो परमात्मा और जीवात्मा के बीच में जो दीवार है, झूठ की अहंकार की दीवार है, वो दीवार ध्वस्त हो जाती है। वो दीवार दीवार के रूप में नहीं टिकी रहती और निपट उस परमात्मा का दर्शन हो जाता है। इसी को आत्मदर्शन कहते हैं। यही साधना का अंतिम बिंदु है। जब कहते हैं ना साधक साधना कर रहा है और सिद्ध हो गया, सिद्ध हो गया का क्या अभिप्राय? कि उसने उस परमात्मा का दर्शन कर लिया, उसने सत्य के और अपने बीच में जो दीवार थी उस दीवार को ध्वस्त कर दिया, उसको तोड़ दिया। और वो दीवार मूल रूप से देखा जाए तो अहंकार की दीवार है जो अपने को दूसरों से अलग रखती है। हर व्यक्ति के भीतर अहंकार है, हर कोई समझता है मैं पता नहीं क्या हूँ, लेकिन वो अहंकार समाप्त कैसे होगा? जब तक वो समाप्त नहीं होगा वो दीवार नहीं टूटेगी, व्यक्ति को सत्य का दर्शन नहीं हो सकता। इसीलिए दूसरी पौड़ी में उन्होंने तुरंत कह दिया एकदम से, हुक्मे अंदर सब, हुक्मे अंदर सबको हुक्म न केहा जाए, हुक्मे अंदर सबको हुक्म न केहा जाए। और इसके तुरंत पश्चात कह दिया कि जिसके भीतर हौमे है, वो हौमे जब हट जाती है
यही परमात्मा के हुक्म से हटती है, और हटने के बाद यूँ समझो कि परमात्मा का हुक्म हमारे जीवन में आ जाता है, जीवन में उतर जाता है। इसलिए मैं तो कहा करता हूँ, ये अहंकार जो है ना, एक प्रकार का थर्मामीटर है। थर्मामीटर से बुखार नापते हैं ना, तो अहंकार से हम ये नापते हैं हमारा परमात्मा से कितनी दूरी है। जितना जितना अहंकार ज्यादा है, उतनी उतनी परमात्मा से दूरी, और जितना जितना अहंकार कम होता गया, उतनी उतनी परमात्मा से निकटता। और जहाँ अहंकार शून्यता हो गई, वहाँ क्या होगा? वहाँ योग हो गया, वहाँ जीवात्मा परमात्मा से जुड़ गया, वहाँ परमात्मा का दर्शन हो गया। और एक बात देखो, जब जीवात्मा परमात्मा से जुड़ेगा, उसमें विलीन हो जाएगा, तो जो बचेगा उसको हम जीवात्मा कहेंगे या परमात्मा कहेंगे? वो मैं होगा या तू होगा? क्या होगा? निश्चित रूप से मैं विलीन हुआ हूँ। मैं तो बहुत छोटा सा हूँ और वो इतना बड़ा है, और जब मैं उसके साथ जुड़ गया तो फिर मैं ही ब्रह्म बन गया। इसलिए वो ऋषि, जो ऋषियों ने साधना से परमात्मा के साथ जुड़े, उनके मुखारबिंद से एक ही शब्द निकला, अहम ब्रह्मास्मि, क्योंकि मैं अब ब्रह्म हो चुका हूँ। क्योंकि सागर में अगर एक बूंद डाल दो तो बूंद का अस्तित्व खत्म नहीं होता। वस्तुतः वो बूंद ही सागर बन जाती है। वो बूंद अपने को बूंद नहीं कहती, वो फिर अपने को सागर कहती है। ठीक इसी प्रकार से अहम ब्रह्मास्मि की खोज होती है, और यही हमारे जीवन में आता है। और इस प्रकार से जब हम श्रीमद् भगवत गीता के ज्ञान से अपने जीवन में संतुलन पैदा कर लेते हैं, तो क्या होता है? इस संसार में जितने भी द्वंद्व हैं हमारे, ये करूं या ये करूं, उन द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं। जब द्वंद्वों से मुक्त होते हैं तो संसार से थोड़ा ऊपर उठ जाते हैं। जब ऊपर उठ जाते हैं, उस अध्यात्म के जगत में पहुंच जाते हैं, उस परम सत्य के साथ जुड़ जाते हैं। हमारा उस परम सत्य के साथ जुड़ जाना ही परमात्मा का दर्शन है, ये आत्मज्ञान है, और यही हमारा उद्देश्य है। और इसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हम अनेक प्रकार के आयोजन करते हैं। मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि हे प्रभु, हम सबको शक्ति दे, और इस शक्ति के आधार पर, इस ऊर्जा के आधार पर हम भी अपने जीवन में सत्य को धारण कर सकें, सत्य के अनुसार अपने जीवन को जी सकें। और हे प्रभु, हम आपका दर्शन कर कृतार्थ हो सकें। इन शब्दों के साथ आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम शांति शांति शांति।